नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज बीजेपी के जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्हें 2024 के चुनाव को लेकर आज अहम मीटिंग बुलाई है। और अमित शाह का टारगेट है कि जो इस बार जो है 2019 में जो सीटें नहीं जीत पाए थे उन सीटों को तकरीबन 50% जो सीटें हैं उन्हें बीजेपी को इस बार जीतना है और इसी को लेकर रणनीति जो है तैयार की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अमित शाह अब नीतीश कुमार को भी एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसी खबरें आ रही है कि बिहार की एक और अहम पार्टी जो कि कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी है, तो चिराग पासवान की पार्टी बीजेपी के साथ हाथ मिला सकती है और चिराग पासवान को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है पूरा मामला, एक एक करके हम विस्तार में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की रणनीति किस तरीके से बैठ रही है, किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जो है अब नीतीश कुमार को झटका देने की तैयारी में लगे हुए हैं। बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान राम और खुद को उनका हनुमान बताने वाले सांसद चिराग पासवान की तपस्या जल्द पूरी हो सकती है। चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर बातचीत फाइनल हो चुकी है, ऐसी खबरें आ रही है। हालांकि इस मामले में बिहार के भाजपा नेताओं ने कहा कि यह पूरा मामला केंद्रीय नेतृत्व का है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास की पार्टी की तरफ से चिराग की होने वाली ताजपोशी की खबर पर मुहर लगाई गई है। नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के रथ पर सवार होते ही भाजपा बिहार से अकेली हो गई। जदयू के नुकसान की काफी हद तक भरपाई रामविलास पासवान की पार्टी और उनके बेटे चिराग पासवान ही कर सकते हैं। पुराने सहयोगी होने की वजह से चिराग को एनडीए में आने में कोई परहेज नहीं था, लेकिन कुछ शर्तें थी। भाजपा ने अधिकतर शर्तों को मान लिया है। सबसे बड़ी शर्त चिराग के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाने की थी। इस पर कम ही संभावना है कि भाजपा माने, क्योंकि पशुपति के साथ 4 और सांसद हैं। अगर रामविलास का परिवार अलग अलग होकर लोकसभा में लड़ता है तो एनडीए को ज्यादा फायदा नहीं होगा। भाजपा चिराग को इस पर मना सकती है। हालांकि इस पर बात बनी है या नहीं, दोनों की तरफ से सीनियर लीडरशिप इस पर कुछ नहीं बोल रही है। निश्चित तौर पर सामने आएगी खुशखबरी, ऐसे बताया जा रहा है। लोकसभा जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह ने भी ये माना कि चिराग पासवान के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की खबरों में पूरा दम है, बस सही समय का इंतजार है। अभी भादों का महीना चल रहा है, फिर पितरपक्ष की शुरुआत हो जाएगी, इसके बाद निश्चित तौर पर खुशखबरी आएगी, फिर आधिकारिक तौर पर सबको इसकी जानकारी भी दी जाएगी। वही आपको दूसरी तरफ बताया, मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जेपी नड्डा ने जो है अब साल 2019 चुनाव में हारी हुई लोकसभा की 144 सीटों के लिए रणनीति बनानी तैयार कर दी है। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा इन सीटों की जिम्मेदारी संभाल रहे केंद्रीय मंत्रियों से मिले और फीडबैक के आधार पर मंथन भी किया था। और आज जो है जो भाजपा शासित जो राज्य है उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों से भी मंथन लगातार जारी है। भाजपा मुख्यालय में हुई कल एक अहम बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने इसमें कम से कम आधी सीटें जीतने पर जोर दिया था और कहा था कि नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई भी सीट जीतना मुश्किल नहीं है। शाह ने यह भी अभियान में जुटे मंत्रियों से भी नसीहत देते हुए कहा था कि संगठन की वजह से ही सरकार है और संगठन सरकार से बड़ा है। भाजपा से पिछले दिनों 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई 144 सीटों को विभिन्न समूहों में बांटकर 1 दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्री को उनकी जिम्मेदारी सौंपी थी। अधिकांश मंत्रियों ने ज्यादातर सीटों पर अपने प्रवास को पूरा काम जो है किया है, उसकी रिपोर्ट भाजपा नेतृत्व को सौंपी है। बैठक में महामंत्री संगठन बीएल संतोष, अनुराग सिंह ठाकुर, स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव और अन्य नेता मौजूद रहे। बता दें कि मंत्रियों को जो नसीहतें कुछ इस प्रकार दी गई थी कि हारी सीटों को जीत में बदलना प्राथमिकता होनी चाहिए, कम से कम आधी सीटें जीतनी ही होगी। पिछले चुनाव में भी लगभग 30 हारी हुई सीटों को जीता था। कार्यकर्ताओं को सम्मान दे, मंत्री केंद्रीय योजनाओं से लाभार्थियों से संपर्क कर उनकी प्रतिक्रिया पार्टी के साथ साझा करें। और साथ ही आपको बता दें कि आज इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ भी भाजपा नेतृत्व ने जो है संवाद किया है। सूत्रों के अनुसार सारे कई मंत्रियों द्वारा पार्टी संगठन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपने निर्वाचन क्षेत्रों में समय नहीं बिताने पर नाराजगी भी व्यक्त की। शाह ने सभी मंत्रियों से स्पष्ट किया कि उनकी जिम्मेदारी है
कि वो अपने मंत्री रूप में अपनी जिम्मेदारियों का समझौता किए बिना संगठन का काम पूरा करें। इस बीच उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाले मंत्रियों की प्रशंसा की। शाह ने अधिक से अधिक का हारी हुई सीटें जीतने का लक्ष्य रखते हुए कहा, 2019 में पार्टी के 30% सीट जीती थी जो पिछले चुनाव में हार गई। अब ये 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव 50% तक पहुंच जानी है। भाजपा इस बार 144 सीटों पर विशेष तैयारी कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो हार गई थी, अलग अलग राज्यों में 144 सीटें हैं जहां पार्टी उम्मीदवार दूसरे या तीसरे स्थान पर रही, लेकिन 2019 में जीत नहीं पाई। अक्टूबर और जनवरी 2023 के बीच इन 144 सीटों में पार्टी के मंत्रियों को तैनात किया जाएगा। इस दौरान ये मंत्री अपने लोकसभा क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे। जमीनी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है और इलाके में रात का आराम करें, अपने घरों में भोजन करें और उनसे बातचीत भी करें। ऐसे में आपको बता दें कि भाजपा जो है मिशन 2024 को लेकर लगातार जो है काफी मजबूती से काम करती नजर आ रही है। एक तरफ विपक्ष की तरह से आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो है विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। आके यहाँ पर विपक्ष के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। उनका ये मानना है कि विपक्ष एकजुट आएगा और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक पीएम उम्मीदवार को, विपक्ष के साझा उम्मीदवार को उतारने की तैयारी है और इसके लिए विपक्ष को एक साथ आकर उस उम्मीदवार का चुनाव करने की जरूरत है, बैठक करने की जरूरत है। नीतीश कुमार ने हाल ही फिलहाल में पहले जो है केसीआर ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, फिर नीतीश कुमार ने जो है डी राजा से मुलाकात की, फिर उन्होंने सत्यपाल मलिक से मुलाकात की, फिर उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर जो है सामने आई थी। तो लगातार नीतीश कुमार जो है वो सारे विपक्षी नेताओं को एकजुट लाकर मिशन 2024 के तहत काम कर रहे हैं, जिसे सुशील मोदी जो है बीजेपी सांसद, उन्होंने कहा था कि इम्पॉसिबल वर्क है, इम्पॉसिबल काम है, जिसमें पॉसिबिलिटीज ढूंढने की कोशिश कर रही है भाजपा। ये मुश्किल काम है और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है और इस मुश्किल काम में वजह जो है ढूंढ रही है जो है नीतीश कुमार, और इनके लिए इम्पॉसिबल काम है विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश। पहले नीतीश कुमार से पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और महाराष्ट्र में जो है शरद पवार, एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ है। उल्टा विपक्ष की जो रार है, जो दरार है, वो लोगों के सामने प्रकट होती रही है। तो एक तरफ नीतीश कुमार जो है 2024 को लेकर अपनी से कोशिश और प्रयास कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ अब बीजेपी भी काफी एक्टिव हो चुकी है। 2024 मिशन को लेकर अपने मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग लगातार कर रही है और उन्हें 2024 की रणनीति को समझाने की कोशिश कर रही है ताकि 50% सीटें इस बार भी जो है हासिल की जा सके और अगली बार जो 144 सीटें हारी गई थी जिसे लेकर काम करने की जरूरत जो है बताई जा रही है। तो लगातार आप देख सकते हैं बीजेपी आगे की तरफ बढ़ रही है, अपनी तरफ से हर मुमकिन प्रयास कर रही है जिसके तहत काम को अंजाम दिया जा सके और बेहतर तरीके से परफॉर्म जो है किया जा सके। तो ऐसे में एक तरफ ये भी खबरें हैं कि नीतीश कुमार जहां अपनी तरफ से कोशिश करे विपक्ष को जुटाने के लिए, और तो दूसरी तरफ बीजेपी नीतीश कुमार को झटका देने की भी पूरी तैयारी कर चुकी है और चिराग पासवान की पार्टी से हाथ मिलाते हुए एक बार फिर से बिहार में मजबूती से खड़ी होती नजर आएगी और चिराग पासवान को कैबिनेट में जगह देने की खबरें भी निकलकर सामने आ रही है, जिसपे आने वाले वक्त के साथ मोहर लगा दी जाएगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। ऐसे में तो आने वाले वक्त के साथ ही स्पष्ट होगा कि चिराग पासवान को कैबिनेट में कब जगह दी जाती है, साथ ही साथ अब किस तरीके से बीजेपी आगे 2024 मिशन को लेकर बढ़ती नजर आएगी। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मुद्दा क्या है और अब इस मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।